आज कैथल के सर छोटूराम चौक पर दीन बंधु सर छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं भाजपा नेत्री व नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें सुरभि गर्ग व आदित्य सुरजेवाला कई बार एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। कार्यक्रम में अहमदाबाद हवाई दुर्घटना में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। प्रतिमा के अनावरण के समय तीनों बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए। चौधरी सर छोटूराम का योगदान अटूट है, बेजोड़ है। केवल किसान वर्ग के लिए नहीं, मजदूर वर्ग के लिए भी। किसान और मजदूर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने हमेशा जाति के विभाजन से ऊपर उठकर खेती करने वाले हर व्यक्ति की वकालत की। अंग्रेज चला गया, उस समय उनका संघर्ष सार्थक था। आज उनके कदमों चिन्हों पर चलकर एक नए संघर्ष की शुरुआत करने की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ की। धन्यवाद। ये जो जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बंधु बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, कितनी लागत से ये बना है? नगर परिषद का क्या सहयोग रहा है? नगर परिषद की तरफ से ये चौक बनकर तैयार हुआ है। इसमें लगभग 15 लाख की लागत आई है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैडम, ऐसी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार जो है नगर परिषद कदम उठाती रही। जी बिल्कुल, ऐसी ही कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ज्योतिबा फूले चौक जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, परशुराम चौक, महावीर जैन चौक, वाल्मीकि चौक, BR अम्बेडकर चौक बहुत ही जल्दी और परशुराम चौक बहुत ही जल्दी उनका जीर्णोद्धार शुरू होने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ जब शहर की सरकार और हल्के के विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं। जी, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये एक समाज का प्रोग्राम है और जैसे समाज ने हमें यहाँ आने का न्योता दिया, हमने बिल्कुल हाँ भर दी। ये एक भाईचारे का प्रोग्राम है, ये कोई राजनीतिक दृष्टि से इसे ना देखा जाए। ठीक है सर, आप मेरा विषय नहीं। जी विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे दीन बंधु सर छोटूराम जी का चौक हमारे कैथल पेवा चौक के बिल्कुल बगल में हमने खड़ा किया। दीन बंधु सर छोटूराम जी सिर्फ जाट समाज नहीं, 36 बिरादरी, सारे किसान वर्ग के एक लीडर माने जाते। किसानों के समय जब किसान की ज़िंदगी नर्क बना दी थी, जब हमारे भारतीय साथियों की, किसान साथियों की ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बना दी थी अंग्रेज़ों ने, तब हमारे दीन बंधु छोटूराम जी ने किसानों की आवाज़ उठाई। वो जाट हो, वो हिंदू हो, वो यादव हो, वो गुज्जर हो, वो मुसलमान हो, वो सिख, उनने सारे किसानों को, सारे मजदूरों को एक करके आवाज़ उठाई। और इसलिए उनकी लड़ाई, उनकी आवाज़, उनका संकल्प, उनकी आस्था आज भी हम सारे के खूनों में बहती है, आज भी हम सबके साथ जिंदा है। उनके मान सम्मान में आज हमने ये मूर्ति लगाई, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं जहां हम फोटो खिंचवाएंगे, ये एक तीर्थ स्थल बना है जिसको देख के हम याद करेंगे जब हमें कठिनाइयाँ दिखे। दीन बंधु छोटूराम जी ने कभी हार नहीं मानी और ना हम कभी हार मानेंगे। किसानों की लड़ाई हम अपनी अंतिम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत जी विधायक जी, ये कहाँ से बनवाई मूर्ति और कितने की बनी है जी? हम चाहते थे कि सारे के सारे समाज, सिर्फ कोई एक समाज नहीं, 36 बिरादरी का एक प्रोग्राम हो पाए और हम चाहते थे कि हमारे सारे नेता, सारे लीडर आ पाए। तो इसलिए एक दो बार हमने ऐसा प्रोग्राम डिले करना पड़ा कि सारे के सारे साथी एक ही मंच पे आपको दिखे, क्योंकि ये सामाजिक प्रोग्राम था ना, ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा हमें करना पड़ता है कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। तो जैसे सुरजेवाला परिवार की तरफ से ये मूर्ति लगाई है, तो कितने में मूर्ति तैयार हुई और कहाँ से तैयार करवाई जी? ये मूर्ति हमने राजस्थान से तैयार करवाई है। राजस्थान में जो सबसे अच्छे मूर्ति बनाने वाले साथी थे, हमने उन्हें फ़ोन किया, 2-3 साथियों से बात की, जो सबसे बढ़िया जो हमें दिखे, जिनके हमने काम देखा, हमने उन्हें बोला। ये 2-2.5 महीने लगे इस मूर्ति को बनने में और जब हम संतुष्ट हुए उसके बाद ही हमने राजस्थान से ये मंगवाई। जब तक हमारी संतुष्टि की थी नहीं, तब तक हमने उन्हें बोलते रहे कि उस पर और काम करना पड़ेगा और बदलाव होना पड़ेगा, क्योंकि ये मूर्ति सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं, मैं तो बोलता हूँ ये सदियों सदियों आपको कैथल में आपको ये मूर्ति दिखेगी और हमें याद दिलाएगी जो संकल्प दीन बंधु छोटूराम जी ने किया था, वो सदियों पुराना नहीं था, वो सदियों साल तक चलेगा और ये मूर्ति भी उनके साथ इतनी लंबी ही चलेगी। जी, तो लागत कितनी आई है जी?
वो रणदीप सिंह के बारे में बता दो। रणदीप जी